84 लाख जीवों में एक मनुष्य ही है जो पैसा कमाता है। और कमाल की बात यह है कि बाकी कोई जीव भूखा नहीं मरा और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरा। दोस्तों, आज की कहानी एक लड़के की। एक लड़का जो कि बड़ा ही मेहनती था, हर दिन मेहनत करता था, मजदूरी करता था और अपने खाने की व्यवस्था करता था। हर दिन रात को थोड़ा सा आटा लेकर के आता, सब्जी लेकर के आता, 4 रोटियां अपने लिए बनाता था और खाने के लिए बैठ जाता था। खाना परोसने के बाद हाथ मुंह धो करके जैसे ही बैठने लगता था, जब वो हाथ मुंह धो करके लौटता था, वो देखता था कि 4 रोटियों में से 1 रोटी हमेशा गायब हो जाती थी। ये चीज बड़ी विचित्र थी और हर दिन ये चीज हो रही थी। एक दिन लड़के ने सोचा, देखूं तो सही ये 1 रोटी मेरी चुराता कौन है। लड़का हाथ धोने के बहाने जाता है और छुप करके देख रहा है कि 4 रोटी में से 1 रोटी फटाफट एक चूहा खींच के लेकर के जा रहा था। लड़का दौड़ करके आता है, चूहे को पकड़ लेता है और कहता है, ये मेरी रोटी है, इसे छोड़ के जाओ। चूहा कहता है, मेरे भाग्य की रोटी है, तुम इसे हाथ मत लगाओ, ये मेरी किस्मत की रोटी है, ये मेरे लिए होनी चाहिए। लड़का कहता है, मैंने पैसा कमाया, मैंने रोटी बनाई, मैं रोटी खाऊंगा और ये तुम्हारी किस्मत की कैसी है। तो चूहे ने कहा, अगर तुम्हें इन बातों का जवाब चाहिए तो दूर गांव में गौतम बुद्ध, उनका आश्रम है, उनके पास जाओ और तुम्हें अपनी बातों का जवाब मिल जाएगा। लड़के ने बोला, चलो ठीक है, ये भी सही है। और दूसरे ही दिन यात्रा शुरू होती है। लड़का अपनी यात्रा शुरू करके पहले दिन के पड़ाव पे पहुंचता है, जहां पे एक घनघोर जंगल है। जंगल से पहले लड़के को लगा कि आज यहीं पे विश्राम कर लेता हूं, और गांव में जाकर के एक दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देते ही अंदर से एक बूढ़ी माँ निकलती है। बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है, कहता है कि मैं एक यात्री हूं और मुझे आज रात के लिए विश्राम के लिए आपके घर में जगह दे दीजिए। बूढ़ी माँ राजी हो जाती है और लड़के को अपने घर में आश्रय दे देती है। बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा जा कहाँ रहे हो। तब इस लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं अपने कुछ सवालों के जवाब लेने। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि संभव है तो मेरे भी सवाल का एक जवाब ले आना और पूछना कि मेरी बेटी है जो कि जवान है और शादी करने लायक है, लेकिन वो बोल नहीं पाती, तो पूछना गौतम बुद्ध से कि ये कब बोलना शुरू करेगी। तो लड़के ने कहा, हाँ अम्मा, मैं ज़रूर आपके इस सवाल का जवाब लाने की कोशिश करूंगा। और दूसरे ही दिन लड़के की यात्रा शुरू होती है। लड़का यात्रा पे निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि एक बहुत बड़ी नदी है। नदी को पार करना लगभग असंभव है, लेकिन नदी के तट पे ही उसे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है। कछुए ने इस लड़के को पूछा, कहाँ जा रहे हो, इस दुर्गम जंगल को पार करके तुम आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये नदी को क्यों पार करना चाहते हो। तब इस लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं अपने कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। तो कछुए ने कहा, अगर तुम मुझसे ये वादा करो कि मेरे भी सवाल का एक जवाब ले आओगे तो मैं तुमको चुटकियों में नदी पार करा दूंगा। तो लड़के ने कहा, बताओ। तो इस कछुए ने कहा कि पूछना गौतम बुद्ध से कि मैं उड़ना चाहता हूं, लेकिन 350 साल हो गए हैं मैं इसी तट पे बैठा हूं और भगवान का नाम भी ले रहा हूं, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं उड़ कैसे सकता हूं। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके भी सवाल का जवाब पूछूंगा। तब उस कछुए ने बड़े ही आराम से इस लड़के को नदी पार करा दी। लड़का आगे जाता है और कुछ ही दूर पे गौतम बुद्ध का शिविर है, और उस शिविर से कुछ पहले देखता है कि दुर्गम पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियों को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इन पहाड़ियों के पास जैसे ही ये लड़का जाकर के पहुंचता है, देखता है कि एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति ने इस लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, इस दुर्गम जंगल को, इस नदी को पार करके तुम कहाँ जा रहे हो। तब इस लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए। तब इस व्यक्ति ने कहा, अरे तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एक जादूगर हूं जो कि 1000 साल से इस पहाड़ी के नीचे तपस्या कर रहा हूं। क्या तुम मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर के आओगे और मैं तुम्हें विद इन नो टाइम मैं तुम्हें इस पहाड़ी को पार करवा दूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, आप पूछिए अपना सवाल, मैं आपके सवालों का जवाब भी लेकर के आऊंगा। तब इस व्यक्ति ने कहा, गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूं, 1000 साल हो गए मुझे इस पहाड़ी के नीचे, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूं। गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कैसे पहुंच सकता हूं। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का भी जवाब लेकर के आऊंगा। और लड़का अपनी यात्रा जारी रखता है।
फाइनली कुछ वक्त के बाद लड़का गौतम बुद्ध के शिविर में जाकर के पहुंचता है। जैसे ही जाकर के पहुंचता है, देखता है सत्संग चल रहा है। यह भी सत्संग का हिस्सा बन जाता है, बैठ जाता है। और जैसे ही सत्संग खत्म होता है, लड़के की बारी आती है सवाल पूछने की। तब गौतम बुद्ध ने कहा सभी व्यक्तियों से, सभी श्रद्धालुओं से, कि हर व्यक्ति सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। अब लड़के के पास गहन समस्या थी, क्योंकि 3 सवाल तो ऑलरेडी वो दूसरों के लेके आ चुका है। लेकिन फिर भी लड़के ने कहा चलो कोई बात नहीं। लड़के ने मन ही मन सोचा कि उस बूढ़ी अम्मा का सवाल सबसे पहले पूछ लेता हूं, क्योंकि उसकी बेटी जो कि शादी करने लायक है, बेचारी की शादी नहीं हो रही है, उसकी समस्या सबसे बड़ी है। तो मैं सबसे पहला सवाल उसी का पूछता हूं। ये लड़का पूछता है कि हे भगवान बुद्ध, बताएं कि उस बेटी की शादी कैसे हो सकती है। तब गौतम बुद्ध ने बताया कि उस बेटी की शादी बड़े आराम से हो सकती है। बस बूढ़ी अम्मा को यह बताना कि जिस दिन तुम्हें एक अच्छा नौजवान व्यक्ति मिलेगा, जैसे ही उसकी शादी होगी वो बात करना शुरू कर देगी। ग्रेट, लड़का बड़ा खुश होता है। फिर मन ही मन वो लड़का सोचता है उस कछुए के बारे जो कि 350 साल से नदी के तट पे बैठा है, लेकिन वो उड़ना चाहता है, उड़ नहीं पा रहा। 350 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। तो लड़के ने सोचा कि कछुए का सवाल भी पूछ लेता हूं। और कछुए का सवाल जैसे ही पूछता है तो भगवान बुद्ध ने कहा उस कछुए से कहना कि जिस दिन वो अपना कवच त्याग देगा तो वो उड़ना सीख लेगा। ग्रेट, ये भी समस्या का समाधान हो गया। फिर लड़के ने मन ही मन सोचा उस जादूगर के बारे जिसने इसकी मदद की थी, और सोचा कि 1000 साल से तपस्या कर रहा है, 1000 साल बहुत होते हैं। तो उस जादूगर का सवाल भी पूछ लेता हूं। और पूछा कि वो जादूगर की समस्या का समाधान क्या है। भगवान बुद्ध ने बताया जिस दिन वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी त्याग देगा, उसी दिन उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये तीनों सवाल पूछने के बाद लड़का अपनी यात्रा वापस शुरू करता है, मन ही मन ये सोचकर कि मैं तो 3 रोटियां खा ही रहा हूं, मेरा तो जीवन चल ही रहा है, इन तीनों की समस्याओं का समाधान हो गया, चलो मैं खुश हूं। वापस आता है और सबसे पहले जादूगर से मिलता है। जादूगर को बताता है आप जिस दिन अपनी छड़ी त्याग दोगे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जादूगर ने अपनी छड़ी त्याग दी और कहा ये छड़ी तुम्हारी हुई, ये जादू की छड़ी तुम्हारी हुई और मैं तो चला स्वर्ग। और जादूगर स्वर्ग चला जाता है। अब ये जादू की छड़ी इस लड़के की हो गई। लड़का आगे बढ़ता है, कछुए के पास पहुंचता है, कछुए से बताता है कि जिस दिन तुम अपना एक कवच त्याग दोगे तुम उड़ना सीख जाओगे। कछुए ने कहा ऐसा? तो कछुए ने बड़ी मुश्किल से अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला तो उस कवच के नीचे से बहुत ही बेशुमार मोती, बहुत ही महंगे और अनमोल मोती निकलते हैं। अब कछुए ने कहा ये मोती मेरे किसी काम के नहीं। उस लड़के को कहा ये मोती मैं तुम्हें देता हूं, और मैं तो उड़ चला। और कछुआ उड़ जाता है। अब वक्त आता है उस बूढ़ी अम्मा के पास जाने का। बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच करके लड़का कहता है हे माता, जिस दिन तुम्हारी बिटिया की शादी हो जाएगी तुम्हारी बिटिया बात करने लगेगी। और बूढ़ी अम्मा कहती है अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे ज़्यादा होनहार, तुमसे ज़्यादा शरीफ और अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, तो मैं अपनी बिटिया की शादी तुमसे करती हूँ। और शादी होते ही लड़की के मुंह से पहले शब्द यही निकलते हैं कि आप वही है ना जो उस दिन रात को हमारे घर में आकर के रुके थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। अब लड़के का जीवन पूरे तरीके से बदल चुका था। उसके पास जादू की छड़ी थी जिससे वो जो चाहे हासिल कर सकता था। उसके पास अनमोल मोती थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका घर परिवार बस चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका परिवार सेटल हो चुका था। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि लड़के ने अपनी समस्या को दरकिनार करके दूसरों की समस्या को बड़ा माना और उनका समाधान लिया। दोस्तों, ये कहानी उस लड़के की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम जिस दिन अपनी समस्याओं को नजरअंदाज या दरकिनार करके दूसरों की मदद करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, हमारे भी दिन बदलेंगे, हमारा भी वक्त अच्छा आ जाएगा। क्योंकि भगवान हमेशा यही तो कहते हैं कि दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम ठंडे दिमाग से देखें, जो हमें मिला है, जो हमारे पास है, वो काफ़ी है। और दूसरों की मदद करने हम जब निकलते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही बात आखिर में करूँगा कि चलें, उठें, तैयार हो जाएं, मिलजुल करके इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।